नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर के आए हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के। और फिजिक्स से ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के कण जो है विक्षोभ के प्रसार की दिशा के क्या रहा, ऊपर और नीचे दोलन करते हैं या किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य की पर चर्चा हुई है। लंबवत, जब भी कोई भी प्रसार हो, ध्वनि हो और इसके कण क्या हो, इसके कण कैसे हो, ध्वनि कैसे चल रही है, इधर की चल रही है। ध्वनि की गति की दिशा क्या है, इस तरह से है। और इसके माध्यम के कण जब इस तरह से चले तो इसके कण के माध्यम कण जो है किस तरह से कण कैसे गति कर रहे हैं, ऊपर और नीचे लंबवत गति कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जो जो जिस तरंग गर्त और श्रृंग का निर्माण करती है वह कौन सी तरंग होती है, तो वह आपकी होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रस्थ में होती है। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग में आयाम होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो तीव्रता होती है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के क्या होती है, ध्वनि की तीव्रता जो होती है क्या होती है, किसी भी ध्वनि का वह गुण जो ध्वनि की तेज और धीमी होने का आभास कराए उसे ही हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। जो आवृत्ति होती है वह किसके एक स्क्वायर के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात इसमें आयाम और आवृत्ति दोनों दिया गया है, तो इसकी विशेषता है, ध्वनि की विशेषता है। दूसरा कह रहा है वेग, ध्वनि की भी वेग होता है। यन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं वी इज इक्वल टू यन लैम्डा होती है, तो इसमें वेग भी है। लेकिन हर्ट्ज जो है वह किसकी इकाई है, या आवृत्ति की क्या है, इकाई है, इसलिए इसकी यह विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि आप सभी लोग जानते हैं ध्वनि जो होती है तीनों माध्यम में गति कर सकती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। वो बात अलग है कि ठोस में अधिक करती है, उसके बाद द्रव में करती है, सबसे कम जो है वह किसमें, ध्वनि में गैस में करती है। तो इसमें निर्वात में यहाँ ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कह रहा है कि नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मतलब ध्वनि जब तेज जहाँ होती है वहाँ पर क्या होता है, उसको नर्म करके और उसको खुरदुरा बनाया जाता है, ताकि ध्वनि क्या हो जाए, वहाँ आकर अवशोषित हो जाए। अवशोषित हो जाए तो यह ध्वनिक सुरक्षा है, मतलब ध्वनि से बचने के लिए यह उपयोग किया जाता है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन से सही होगा, ध्वनिक सुरक्षा होगी। ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि ध्वनि जो होती है किसी चीज़ में कंपन जब उत्पन्न होता है तो कंपन से ही किसकी उत्पत्ति होती है, ध्वनि की उत्पन्न होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी, कंपन के द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति होती है। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़ और विरलता उत्पन्न होते हैं। संपीड़ और विरल किस में उत्पन्न होता है, कौन सी तरंग में, अनुदैर्घ्य तरंग में। क्योंकि जब जो इसके ध्वनि मान लीजिए ध्वनि की क्या है, चलने की दिशा है, और इसके माध्यम के कण भी क्या होते हैं, इस माध्यम में गति करते हैं, मतलब ध्वनि के समानांतर गति करते हैं। और जब ध्वनि के समानांतर गति करते हैं तो क्या होता है, कहीं पर ये नज़दीक हो जाती है, इस तरह ध्वनि गति कर रही है, तो कहीं पर दूर हो जाती है, फिर कहीं पर नज़दीक हो जाती है, फिर कहीं पर दूर हो जाती है। जो नज़दीक होंगी जब तरंगे तो उसे संपीड़न कहते हैं, संपीड़न कहते हैं, और जो दूर होती हैं उसे हम विरल कहते हैं। यह घटना क्यों उत्पन्न होती है, तो यह घटना हवा के दबाव के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो कह दिया है किसके कारण उत्पन्न होती है, तो तापमान के अंतर में नहीं, विकिरण का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन नहीं, चुंबकीय अंतर नहीं, हवा का दबाव दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा, हवा के दबाव के कारण। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता के मात्रक तो वैसे डेसिबल है,
ध्वनि किस में मापा जाता है? डेसिबल में। इसके अन्य दो मात्रक और हैं, इसको वेल में भी नापा जाता है और एक इसका है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर में भी मापी जाती है। तीसरा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मापक इकाई क्या है? आप जानते हैं कि इसका प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन में प्रति सेकंड दिया है, प्रति सेकंड नहीं दिया है, हर्ट्ज दिया है, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। आवृत्ति क्या होती है? हर्ट्ज में भी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा, गति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो मुख्य उपकरण क्या है? इसके मुख्य उपकरण ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होंगे। डिटेक्टर और ट्रांसमिशन के द्वारा ही क्या होते हैं कि समुद्र की गहराई को, समुद्र में उपस्थित वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है कि सोनार है। सोनार का जो फुल फॉर्म होगा वह क्या होगा? सोनार का फुल फॉर्म होता है सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। एक्सरे जब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से उपयोग रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो एक्सरे की खोज सभी लोगों को भी पता होगा, रॉन्टगन के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और यह कैसे ये क्या होती है कि यह हड्डियों को पार नहीं कर पाती। एक्सरे जो होती हो हड्डियों के, मेन रूप से हड्डियों के टूटने का पता लगाया जाता है, क्योंकि यह सभी चीज़ों को तो पार कर जाती है लेकिन हड्डी को क्या कर पाती है? ट्रांसफार्म नहीं कर पाती है, मतलब उसको पार नहीं कर पाती। जब इसको डाला जाता है, जहाँ से हड्डियाँ क्रैक होती हैं वह क्या करती, वहीं से गुजर जाती है, तो डॉक्टरों को यह जानकारी हो जाती है कि हड्डी यहाँ क्या है? क्रैक है। अगला क्वेश्चन से आपका एक्सरे का हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आप अगले इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि कैसे बढ़ती है। हमने बता दिया है, फार्मूला भी दे दिया है, तो आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि ध्वनि द्वारा उत्पादित तुरंत जो होती है किसके बढ़ने से बढ़ती है? आयाम बढ़ने से, तरंगदैर्घ्य बढ़ने से, ध्वनि बढ़ने से और पित्त बढ़ने से। तो आप सभी लोग दरोगा 2020 का सवाल, बिहार दरोगा 2020 में, तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।